तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम अवलंबन एकू। नदी पार करना है, तैरना नहीं आता तो कैसे पार करोगे? नदी पार करनी है और तैरना नहीं आता, बताओ कैसे पार करोगे? बताओ क्यों भैया? नदी पार करनी है और तैरना नहीं आता, बताओ कैसे पार करेंगे? बैठे बैठे हैं? कैसे? भजन करके? अरे इतना कठिन बता रहे हो। हाँ सिंपल है, नाव, नौका। हमें तैरना नहीं आता लेकिन नदी पार करना जरूरी है, तो कैसे पार करेंगे? नौका। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले भी लोग विदेशों की यात्रा करते थे, समुद्र पार कर जाते थे। किससे? जहाज होते थे पानी के बड़े बड़े, नौका। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव का सहारा चाहिए ही, कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, तैरने वाला नदी पार कर सकता है, तैरने वाला सागर तो पार नहीं कर सकता। क्या होगा? वो नाव में बैठेगा और नाव उसे पार लगा देगी। जैसे सागर से पार जाना है, नदी से पार जाना है तो नौका ही पार लगाती है, ऐसे भव सागर को पार करना है, संसार सागर को पार करना है तो नाम की नौका ही पार लगाएगी। इसलिए नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। पार होना है तो एक नाम, राम नाम अवलंबन एकू। एक नाम, एक नाम मतलब एक नाम के भरोसे आप पार हो जाएंगे। तो अब नाम कैसे जपें? बैठ के जपें तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि 1 घंटे तक कौन बैठे। आपके पास बैठने का टाइम नहीं है तो सुनो, बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास समय नहीं होता ना, आज मैं आपका समय आपको निकालकर आपके ही समय से आपका समय निकालकर मैं आपको देता हूं। देखो समय हम लोग कहां बचा सकते हैं अपना। जब आप स्नान करते हो, नहाते हो कि नहीं रोज, तो नहाने के बाद या नहाते समय, नहाने में आपको कितना टाइम लगता होगा? क्यों? कितना समय लगता नहाने स्नान में आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर नहाने के बाद आप कपड़े बदलते हो तो कपड़े बदलने में कितना टाइम लगता होगा? 5 मिनट, 10 मिनट। नहाने का 10 मिनट मान लो या 5 मिनट नहाने का मान लो, 5 मिनट कपड़े पहनने का मान लो, तो भी 10 मिनट होता है। 10 से 15 मिनट तो लगता है ना दोनों कामों में, यदि आप शॉर्ट में भी करेंगे, जल्दी भी करेंगे तो। अब ये 15 मिनट जो है, इस 15 मिनट को आप कैसे गवाते हो? नहाओ तो केवल नहाओ बस। क्यों? नहाते समय ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रयागराज तो पहुंच नहीं पाए तो घर में जो नहा रहे हैं वहीं से गंगा मैया का ध्यान करते हुए, भगवान का चिंतन करते नहाओगे तो घर बैठे गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। नहाओ पर ध्यान किसका रहे? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे गंगा मैया, हम आप तक नहीं पहुंच पाए, आप ही यहां आ जाओ और हम पापी को कृतार्थ कर दो। स्मरण तो कर सकते हैं। तो आप 5 मिनट यदि नहाने में समय लगाते हैं या 10 मिनट, तो वो बस 10 मिनट कहां जाए? नहाओ पर ध्यान भगवान का, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान के चरणों से ही ये जल निकला है। गंगा कहां से निकली है? चरणों से। तो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए नहाओ और अंदर चलता रहे नहाते समय, बोलो श्रीमन नारायण।
तो नहाते समय यदि आपका 10 मिनट लगा या 5 मिनट, तो 5 मिनट बिल्कुल 5 मिनट श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण ध्यान भगवान का और वाणी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। लो भैया, अलग से समय निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने नहाते समय क्या बोलना है? आज से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री सीताराम श्री सीताराम। जो भी आपका मंत्र आपके गुरु जी ने दिया आप ध्यान करो, ओम नमः शिवाय। जो भी आपका मंत्र है ओम नमः, ध्यान भगवान का, और नहाओ। फिर कपड़े पहनो, कपड़े पहनते भी कपड़े पहनते रहो, ध्यान चलता रहे, भीतर स्मरण चलता रहे, अंदर चलता रहे। दिल तो धड़क रहा है ना उस समय भी, कपड़े बदलने और नहाने के समय चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री। फिर आप लोग मंजन ब्रश भी तो करते होंगे, दांत वांत साफ करते हो कि नहीं? क्यों? कितना टाइम लगाते हो मैया? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। वो समय आप मंजन कर रहे हैं, दांत ही तो घिस रहे हैं, पर आप लोग आंखें खोल के यहां वहां देखते। क्या कर रहे हो? देख रहे हो? किसे देख रहे हो? ध्यान कर लो, समय है ईश्वर का। शरीर कहाँ है, क्रिया क्या हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन कहाँ है, क्रिया क्या, शरीर क्या कर रहा है, इसे क्या करना हमें। मन भगवान में मंजन करते समय भी लग सकता है, नहाते समय भी लग सकता है, कपड़े बदलते समय भी भगवान का ध्यान हो सकता है। फिर क्या करते हो आप? कपड़े बदल करके थोड़ा समय निकाल कर 1 लोटा जल चढ़ाओ भगवान सूर्य को, सूर्याय नमः आदित्याय नमः। ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो? नहा धोकर नाश्ता। मैया लोग बनाती हैं भोजन। आप लोग रसोई में कितना टाइम गुजारती हो मैया? आपका रसोई में दिन भर में कितना समय गुजरता होगा? रसोई में आटा लगाने से लेकर, सब्जी काटने से लेकर, रोटी बनाना, दाल छौंकना, सब्जी बनाना, कितना टाइम लगता पूरा? कम से कम 6 घंटे। 2 घंटा सवेरे तो 2 घंटा शाम को, दोपहर 3 बार। मैया आपको कितना टाइम लगता है रसोई में? भोजन बनाती हो कि नहीं? नहीं। कितना टाइम लगता है? सब्जी काटने से लेकर, रसोई में जाने से लेकर निकलने तक में 1 घंटा। हाँ, परिवार छोटा है तो जल्दी बन जाता है, किसी का परिवार बड़ा है तो कम से कम 1 घंटा मान लो, 2 घंटा भी लगते हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं 1 घंटा लेके चलूं। यदि आप रसोई में गई और आप आटा निकाल रही हैं, आटा मार रही हैं, आटा गूंथ रही हैं, तो शरीर ही तो काम कर रहा है। उस समय आपका मन खाली है कि नहीं? उस समय आपकी वाणी खाली है कि नहीं? तो जब आटा मार रही हो, आटा गूंथ रही हो, रोटी बेल रही हो, रोटी सेक रही हो, तो हाथ ही तो काम कर रहे हैं। मन और वाणी दोनों खाली हैं कि नहीं? तो मन को ध्यान में भगवान के और वाणी को नाम जप में लगाओ, श्रीमन्नारायण श्रीमन। रोटी बन रही है, भीतर चल रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, माला लेके बैठने की जरूरत जरूरी नहीं है कि माला लेकर ही जप किया जाए। सही है? जरूरी है। काम ना रुके आपका। रसोई में 1 घंटा कम से कम लगा या 2 घंटा लगा या 4, जो भी, हर समय रसोई में काम करते रहो। अंदर खाली चल रहा है दिमाग शैतान का, खाली दिमाग, तो खाली क्यों रहे? शैतान क्यों बने? ये लगे खाली छोड़ दोगे मन को, शैतान हो जाएगा, मन गलत काम कराने लगेगा आपको, गलत जगह पर, गंदी जगह पर मन ले जाएगा आपको। इसलिए इसे बिजी रखो। कहां बिजी रखें? भगवान। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं बिस्तर पर लेटता हूं, खाली रहती है जिह्वा, चलता रहता है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैं आपसे मिलता हूं, आपसे मिलता भी हूं, बात करता हूं तो करता हूं, नहीं तो भीतर चलता रहता श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हर समय हमारी वाणी लगभग खाली ही तो है। जैसे पुरुष वर्ग
एज एन ऑप्शन ट्रेडर क्या आप भी ऑप्शन चेन को एनालाइज करने में स्ट्रगल करते हैं? लेकिन अब नहीं, धन के प्लेटफॉर्म पर वी हैव कम अप विद ब्यूटीफुल। आप ऑफिस जाते हो, फैक्ट्री पे जाते हो, काम पे जाते हो, जहां भी जाते हो, तो जाने में आपको साइकिल से, गाड़ी से जाने में आधा घंटा लगा माना कि, तो गाड़ी चला रहा है हाथ, देख रही है दृष्टि, चलता रहे भीतर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्या दिक्कत है? गाड़ी चल रही है, आप काम कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम करिए ना, और चलता रहे भीतर। आप माना कि किराना की दुकान है आपकी, ग्राहक को आप सब्जी वो तौल रहे हैं, शक्कर, गुड़, हल्दी, मसाला दे रहे हैं, ग्राहक खड़ा है। आप ग्राहक की बात सुन करके जब तौल रहे हैं, उस समय ध्यान रखिए तराजू पर थोड़ा सा, उसके बाद समय बच जाए तो उससे ध्यान भगवान का, और वाणी हमेशा श्रीमन्नारायण श्रीमन। आओ राम जी, श्रीमन्नारायण आओ। श्रीमन्नारायण क्या दे दूं आपको? भैया 1 किलो हल्दी दे दो। अच्छा श्रीमन्नारायण, हल्दी कौन सी वाली चाहिए? है ना, 2 तरह की हल्दी है, ये थोड़ा सस्ती है, ये थोड़ा महंगी है। वो महंगी वाली चाहिए, ओरिजिनल। अच्छा श्रीमन्नारायण, आपको ये वाली देता हूं। हर बात में श्रीमन्नारायण घुसाओ, हर जगह भगवान का नाम डालो, क्या दिक्कत है? नहीं, वो नहीं हो सकता। ग्राहक से हम बात कर रहे हैं, माना कि आपकी चश्मा की दुकान है, आओ श्रीमन्नारायण आओ, बैठो। ग्राहक से बात कैसी? इससे ग्राहक खुश भी होगा। आओ श्रीमन्नारायण बैठो, बैठो। भाई साहब चश्मा बनवाना, आओ श्रीमन्नारायण यहाँ बैठिए। हाँ श्रीमन्नारायण, दिखा लेंस बदलता ना दुकानदार। हाँ श्रीमन्नारायण, दिखा नहीं। हाँ श्रीमन्नारायण, आप दिखा। हाँ श्रीमन्नारायण, आपको ये नंबर का लगेगा, श्रीमन्नारायण इतना पैसा होगा। हर बात में श्रीमन्नारायण, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम। 2 चीजें कहीं भी जोड़ी जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरा काम छोड़ें और बस नाम जप करें, ही नहीं। आप डॉक्टर हैं, पेशेंट आया, आओ श्रीमन्नारायण आओ। क्या हुआ आपको? खांसी है। अच्छा श्रीमन्नारायण, ये दवाई ले लो। ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर रहा करो, पर ध्यान भगवान का रहे, श्रीमन्नारायण चलता रहे, चलता रहे। कोई भी काम कर सकते हैं आप, काम कभी नहीं रुकेगा। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे लिए जंगल जाओ, भगवान ये थोड़ी कहते हैं मेरे लिए परिवार छोड़ दो, भगवान ये थोड़ी कहते हैं मेरे लिए काम छोड़ दो। भगवान उन्हें और ज्यादा प्यार करते हैं जो काम करते हुए भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करता है। कोई काम नहीं छोड़ना आपको। काम छूटा, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं बताया कि काम छूटा हो और आपको अलग से समय निकालना पड़ा हो। क्यों बेटा? सही है, काम सारे करना है। पढ़ाई करो, आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आपके घर से स्कूल जाने का रास्ता 10 मिनट का है या 20 मिनट का है या आधा घंटा का है। उस आधे घंटे में आप बस ध्यान भगवान का करते हुए घर से जाएं, और स्कूल से जब आएं तो ध्यान करते हुए भगवान का आ जाएं। हो गया भजन। अलग से ना माला जपना है, ना अलग से आपको समय निकालना है। आपके ही समय का हमने सदुपयोग करना सिखा दिया। भगवान का नाम। अच्छा देखो, अब आप प्रश्न मेरे से करिए कि भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी है। ऐसा है, भगवान का नाम यदि अंदर रहता है ना तो दूसरी चीजें घुसती नहीं। यदि आपने नाम छोड़ा तो तुरंत काम घुस जाएगा। क्या घुस जाएगा? बोलो। काम। काम मतलब वासना। नाम छूटा, आपने जरा सी लापरवाही की, कहते ना नजर हटी और दुर्घटना। नजर जरा भगवान से हटी कि उसी क्षण बैठा है पाप। तुम्हारे पाप तुम्हारे सिर पर मंडराते हैं, तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता। इस ब्रह्मांड में दोनों चीजें हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सकारात्मकता नकारात्मकता। आपने जरा छाता हटाया कि आप भीगना स्टार्ट हो जाएंगे। छाता कर लिया ऊपर, बच गए। यही है
राम नाम की छतरी जरा हट जाएगी, भगवान की कथा की नाम जप की छतरी हट जाएगी, तो आपके ऊपर काम क्रोध लोभ बुराइयों की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। फिर काम, जहां राम गए तो कौन आया? रावण के भीतर राम नहीं थे, इसलिए काम घुस गया। विभीषण के भीतर राम थे तो काम नहीं घुस पाया, और रावण के काम ने ही तो रावण का काम तमाम कर दिया। रावण के भीतर क्या घुस गया? बोलो, क्या घुसा? काम, पराई औरत को देखना, यही तो काम है। काम मतलब काम वासना, विषय विकार। इसलिए तो भगवान से कहते हैं आप सब गाते विषय विकार मिटाओ, लाल वाली मैया को जगाओ, कब से सो रही हैं हो मैया, कब से सो रही हो, जागो अब तो तुम भी, कथा शुरू हुई है, जागो प्यारी मैया। हाँ मैया राम राम, हो गई नींद? हम लोग क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ, स्वामी कष्ट हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। सोचो, आप लोग आरती में गाते हो संतन की सेवा, लेकिन आप संतों को अपमानित करते हो। ढोंगी और पाखंडी समाज के लोग संतों को कहते हैं, और सवेरे रोज आरती में विषय विकार में। विकार, ये विषय क्या होता है? विषय विकार कौन मिटाएगा? आप नहीं मिटा सकते ना। विषय मतलब विषय वासना, क्रोध करना, लोभ करना, वासना रखना, चुगली करना, निंदा करना, ये सब विषय है, विकार है। विषय भी विकार भी, जितना हम में विकार है, विकार मतलब दोष, निंदा करना भी दोष है, चुगली करना भी दोष है, पराई नारी पराई पुरुष को देखना भी दोष है। तो विषय विकार मिटाओ। कौन मिटाओ? हे प्रभु आप मिटाओ। क्यों मिटाओ? क्योंकि आप ही मिटा सकते हैं। काम को कौन मिटा सकता है? आप काम को मिटा सकते हो? क्यों? आप काम को मिटा सकते हो? इस धरती में ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ भगवान के सिवा जो काम को जीत सके। काम से सब हारते हैं, काम सबको पछाड़ देता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या जवान, काम सबको परास्त कर देता है। क्रोध सबको पराजित कर देता है। क्रोध ना चाहो आप, लाख ना चाहो, फिर भी खोपड़ी में आके गुस्सा बैठ जाता हो, बिगाड़ दे। राधे राधे श्याम राम श्याम श्याम राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे
राधे कृष्ण 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 राम राम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राम राम